दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज जिस भी मुकाम पर है उसे वहां पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है टोनी स्टार्क, यानी कि हमारे आयरन मैन भैया। क्योंकि इन्हीं की मूवी के बाद से ही मार्वल का यूनिवर्स शुरू हुआ था और जितने भी एवेंजर सुपर हीरोज मार्वल ने अब तक बनाए हैं उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी इनको ही मिली हुई है। तो आज का ये वीडियो आयरन मैन के सुपर फैंस के लिए है, जिसमें मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आयरन मैन के फैंस को जरूर मालूम होना चाहिए। तो आयरन मैन फैंस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनी का आयरन मैन सूट भाई सबका फेवरेट है, लेकिन अगर हम टोनी के आयरन मैन सूट के पावर की बात करें तो आपको बता दूं कि आयरन मैन सूट जब 100% चार्ज होता है तो ये 100 टन तक का वजन उठा सकता है। लेकिन जब हमारे ब्रूस भैया अपने राक्षस अवतार में बेकाबू होते हैं, यानी कि मेरा मतलब है हल्क, जब पागल हो जाता है तो उसे काबू में करने के लिए टोनी ने हल्क बस्टर सूट बनाया जो कि 175 टन तक का वजन उठा सकता है। और भाई बकायदा टोनी ने इस सूट से हल्क को धोया भी है, कौन ही भूल सकता है। दोस्तों, तो क्या आप आयरन मैन के कैरेक्टर में किसी और को इमेजिन कर सकते हैं? इस कैरेक्टर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो काम किया है कि इस कैरेक्टर में उनके बिना किसी और की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कैरेक्टर के लिए पहले टॉम क्रूज को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये मूवी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनको फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। बेचारा टॉम भैया अभी जरूर पछता रहा होगा। और फाइनली मेकर्स ने हमारे रॉबर्ट भैया को ये रोल दे दिया। उसके बाद सब इतिहास है, इन्होंने इस कैरेक्टर में जान ही डाल दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने सुपर हीरोज को जानते हैं तो ज्यादातर लोगों ने जितने भी सुपर हीरोज देखे हैं, जैसे कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, क्रिस इवेंस कैप्टन अमेरिका, क्रिस हेम्सवर्थ थॉर और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे सुपर हीरोज यंग हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब तक की हिस्ट्री में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ओल्डेस्ट सुपर हीरो है। जब हमारे रॉबर्ट भैया एंड गेम की शूटिंग कर रहे थे तो वो 53 साल के थे, अब उनकी उम्र 57 साल है। आयरन मैन को हवा में उड़ते, अनबिलीवेबल करतब करते और सुपर विलन्स के साथ लड़ते देख अगर आपको भी ये सब करने को दिल करता है तो आपको बता दूं कि एक अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने आयरन मैन के जैसा ही सूट तैयार किया है। भले ही इसका लुक वैसा नहीं है जैसा कि मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन ये काम बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये 200 पाउंड तक का भार उठा सकता है, लेकिन अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इस सूट की कीमत $70,000 तक हो सकती है। पूरे के पूरे एवेंजर सुपर हीरोज के लिस्ट में आयरन मैन की फैन फॉलोइंग दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बात मार्वल स्टूडियो को पता है, इसीलिए रॉबर्ट भैया को बाकी सुपर हीरोज के मुकाबले सबसे ज्यादा स्क्रीन पर दिखाया गया है। आयरन मैन के MCU के 10 फिल्मों में दिखाया गया है, जिनमें से इनकी आयरन मैन के तीनों पार्ट्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग, द इनक्रेडिबल हल्क और एवेंजर्स के चारों पार्ट शामिल है। और ऐसे ही हमारे रॉबर्ट भैया MCU की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्क्रीन पर दिखने वाले सुपर हीरो बन गए। तो क्या आप जानते हैं कि टोनी बचपन से ही इंटेलिजेंट था? ये सिर्फ 15 साल की उम्र में MIT गया, फिर उसके बाद उसने 21 साल की उम्र में अपने पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री को संभाला और बुलंदियों तक पहुंचाया। टोनी के इंटेलिजेंस का कुछ क्रेडिट तो उनके पिता को भी जाता है, जो कि खुद भी एक साइंटिस्ट थे। और फिर जीन्स तो अपना काम करता ही है भाई। अगर आप आयरन मैन को 2008 से जानते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि स्टैन ली जो कि आयरन मैन के जन्मदाता है, जिनकी कल्पना की वजह से ही ये कैरेक्टर बन पाया, उन्होंने आयरन मैन को पहली बार 1963 में टेल्स ऑफ सस्पेंस नाम की एक कॉमिक्स में दिखाया था, जिसमें आयरन मैन का लुक कुछ ऐसा हुआ करता था। लेकिन इसके 2 साल बाद यानी 1965 में टोनी स्टार्क का जन्म हुआ और 1968 में इसको अपनी पहली कॉमिक मिली। और जरा सोचो, उस टाइम हमारे रॉबर्ट भैया पैदा भी नहीं हुए थे। पहली कॉमिक के 40 साल बाद आयरन मैन की पहली मूवी 2008 में आई। टोनी को एक सुपर हीरो बनाता है उसका आयरन मैन सूट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे टोनी भैया के पास टोटल कितने टाइप के आयरन मैन सूट है? तो चलिए मैं बताता हूँ। टोनी ने हर सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से एक अलग अलग सूट बना रखा है, जैसे कि आयरन लेजेंड, वार मशीन आर्मर, हल्क बस्टर जो कि हल्क को पेलने के लिए था, थॉर बस्टर जो कि थॉर के साथ लड़ाई के बाद उसने बनाया था ताकि फ्यूचर में कभी फिर से थॉर के साथ लड़ाई करने की जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सके, पेपर पॉट्स जो कि रेस्क्यू के लिए था। और ऐसे ही टोनी के पास टोटल 53 अलग अलग किस्म और अलग अलग कलर में आयरन मैन सूट है, जिसे वो हर सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। टोनी स्टार्क एक अमीर बंदा है, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2013 में एक अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स के वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर के आर्टिकल के मुताबिक टोनी स्टार्क दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है। और इस लिस्ट पर सबसे पहले नंबर पर है डिज्नी का स्क्रूक डक।
आयरन मैन मूवी का फर्स्ट पार्ट मार्वल यूनिवर्स की पहली मूवी थी जिसमें मार्वल का भविष्य दांव पर लगा था। अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो हमें मार्वल का यूनिवर्स देखने को ही नहीं मिलता। मतलब इसी मूवी के बाद से ही मार्वल का पूरा यूनिवर्स हमें देखने को मिला है। तो भाई लोग, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग आयरन मैन फैक्ट्स। वैसे आप लोगों में से जो भी आयरन मैन के डाई हार्ड फैंस हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि आप टोनी को कितना जानते हैं। तो हमारे टोनी भैया के एक वफादार साथी है जिसको टोनी स्टार्क अपना हर राज बताता है, अपनी हर बात शेयर करता है। और आज टोनी जो भी है इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो इस दोस्त का नाम जानता है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ आज की मेहनत यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।